आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। जंगली हयात के आलमी दिन के मौके पर पीएम मोदी गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एशियाई शेरों के लिए एक जदीद तरीन जानवरों के अस्पताल का करेंगे इफ्तिताह। महायुति में इख्तलाफात की खबरें हैं बेबुनियाद। एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के तीनों लीडरों ने किसी भी किस्म के तनाज़े की खबरों को किया मुस्तरद। असेंबली का बजट इजलास आज से हो रहा है शुरू। दिल्ली असेंबली इजलास के आखिरी दिन सीएजी की रिपोर्ट के अलावा दिल्ली में पानी की किल्लत, सीवेज का मसला और नालों की सफाई पर होगी बहस। यूक्रेन पर यूरोपीय ममालिक का अहम इजलास लंदन में मुनक़िद। तमाम ममालिक ने यूक्रेन के तई सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का किया इजहार। ज़ेलेंस्की का अमेरिका के साथ मादनी मुआहदे पर मुस्बत मौक़िफ़। चैंपियंस ट्रॉफी के अपने आखिरी ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड को 44 रन से शिकस्त देकर भारत सेमीफाइनल में दाखिल। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के सामने हुए बेबस। अब सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया होंगे आमने सामने। और अब खबरें तफसील से। दुनिया भर में आज जंगली हयात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सासन गिर के दौरे पर रहेंगे। वज़ीर आज़म एशियाई शेरों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ पहल शुरू करेंगे। इनमें सबसे नुमाया सासन में एक जदीद तरीन वेटनरी अस्पताल का क़याम है। ये सेंटर नेशनल वाइल्ड लाइफ डिजीज़ डायग्नोस्टिक सेंटर के तौर पर काम करेगा। ये उन बीमारियों की निगरानी और रोकथाम के लिए एक अहम कोशिश है कि जो शेरों के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। पीएम मोदी नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की एक आला सतही मीटिंग की सदारत भी करेंगे। मीटिंग में मुख्तलिफ रियासतों के नुमाइंदे, एनजीओ और जंगली हयात के माहिरीन शिरकत करेंगे। इसका बुनियादी मकसद जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के तई पॉलिसियों को मज़ीद मजबूत बनाना है। वज़ीर आज़म शासन के जंगलात के अमले से भी बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म ज़ैली सतह पर तहफ़्फ़ुज़ की हिकमत अमलियों को मज़ीद मौसर बनाने के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल करेंगे। और हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी कि आलमी यौम जंगली हयात मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखना, जंगली हयात के हिफाजत को यकीनी बनाना और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हमें याद दिलाता है कि जंगली हयात न सिर्फ फितरत का हिस्सा है बल्कि हमारी जिंदगियों के लिए भी कीमती है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बसा है एक अनोखा अभयारण्य गिर राष्ट्रीय उद्यान, एशियाई शेरों का अंतिम आश्रय, या फिर ये कहे एशियन शेरों का असली घर। आलमी योम जंगली हयात हमारे कुर्रे अर्ज की भरपूर हयातियाती तनव्वु का जश्न मनाने और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने अज़्म का इयादा करने का दिन है। इस साल का मौजू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, लोगों और कुर्रे अर्ज में सरमायाकारी है, जो हमारे कुदरती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ में पायदार माली एयानत के अहम किरदार को उजागर करता है। भारत न सिर्फ बेमिसाल हयातियाती तनव्वु से मालामाल है बल्कि इनके तहफ़्फ़ुज़ की काविशों में भी दुनिया भर में अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म की क़यादत में प्रोजेक्ट लाइन, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट डॉल्फिन जैसे इक़दामात जंगली हयात के मुस्तक़बिल को शक्ल दे रही हैं। एशियाई शेरों के बसेरे गिर में शेरों की तादाद में खूब इजाफा देखा जा रहा है। 2015 में इनकी तादाद 523 थी, जो 2020 में बढ़कर 674 तक जा पहुंची। शेर और मुकामी आबादी में पुरअमन बकाए बाहमी यकीनी बनाने के लिए कई इक़दामात किए गए हैं। इनमें अमले की इजाफी तैनाती और दीगर मंसूबों का नफाज शामिल है। फसलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 11,000 मचानों से लेकर खुले कुओं के चारों तरफ 55,000 दीवारों की तामीर से भी बहुत मदद मिली है। रेलवे ने भी अपने इंतज़ामात बेहतर किए हैं, जिससे हादसात में जंगली हयातियात को नुकसान का अंदेशा कम किया गया है।
विश्व वन्य जीवन दिवस के मौके पर आइए प्रण ले कि हम अपनी प्रकृति और वन्य जीवों की रक्षा करेंगे, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरित भविष्य का निर्माण करेंगे। क्योंकि प्रकृति सुरक्षित रहेगी तो हमारा अस्तित्व भी सुरक्षित रहेगा। कैमरा पर्सन शिव के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, गिर नेशनल पार्क, गुजरात से। मरकजी वजीर दाखिला और ताउन अमित शाह आज दिल्ली के भारत मंडपम में डेयरी सेक्टर में पायदारी और सर्कुलेटरी पर एक वर्कशॉप का इफ्तिताह करेंगे। वर्कशॉप में ताउन की विजारत और माही परवरी, मवेशी परवरी और डेयरी की विजारत की पॉलिसियों और इक़दामात पर तवज्जो दी जाएगी। इसका मकसद डेयरी फार्मिंग में पायदारी के साथ माशी तरक्की को यकीनी बनाते हुए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। इस वर्कशॉप में कई रियासतों में बायोगैस प्लांट लगाने के लिए मफ़ाहमत नामों पर भी दस्तखत किए जाएंगे। डेयरी फार्मिंग में माहौलियाती तरीक़ों को फ़रोग़ देने के मकसद से जामे रहनुमा खतूत जारी किए जाएंगे और इसके अलावा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बड़े पैमाने पर बायोगैस CBG प्रोजेक्ट्स और सस्टेन प्लस प्रोजेक्ट के तहत नए मालियाती इक़दाम किए जाएंगे। वर्कशॉप में पायदार खाद के इंतजाम के मॉडल्स पर तकनीकी सेशंस होंगे जो डेयरी फुजला को बायोगैस, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस और नामियाती खादों में तब्दील करते हैं। डेयरी सेक्टर में बढ़ती कारकर्दगी और पायदारी के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ताउन के जरिए खुशहाली के ख्वाब को शर्मिंदा तामीर करने में मदद मिल सकेगी। महाराष्ट्र में हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर इख्तलाफात की कयास आराइयों के दरमियान वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन तमाम दावों को मुस्तरद कर दिया। इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए महायुति ने ये पैगाम देने की कोशिश की कि इत्तेहाद पूरी तरह से मजबूत है और इसमें किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं है। काबिल जिक्र है कि महाराष्ट्र में आज से बजट सेशन शुरू होने जा रहा है और इस दौरान वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बजट इजलास से पहले ऑपोजिशन को भी चाहिए चाय पर मधु किया गया था, लेकिन उन्होंने इसका बायकॉट किया। वहीं दिल्ली असेंबली के इजलास का आज आखिरी दिन है। आज फिर ऐवान में CAG की रिपोर्ट पर बहस होगी। ये रिपोर्ट दिल्ली हुकूमत के तहत सेहत आमा के बुनियादी ढांचे और सेहत की खदमात के इंतजाम पर कारकर्दगी का ऑडिट है, जो 2016-17 से 2021-22 की मुद्दत को कवर करती है। रिपोर्ट में कोविड के दौरान फंड्स के कम इस्तेमाल, मंसूबों में ताखीर और अस्पतालों में अद्वियात और अमले की कमी का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने कोविड के दौरान मरकज से मौसूल होने वाले 788 करोड़ रुपए में से सिर्फ 543 करोड़ रुपए का ही इस्तेमाल किया और इसके अलावा दिल्ली में पानी की किल्लत, नालियों की सफाई पर भी मुख्तसर बहस की जाएगी। दिल्ली हुकूमत के वजीर कपिल मिश्रा ने इतवार की देर रात गए दिल्ली के खजूरी चौक में सड़क की मरम्मत के काम का मुआयना किया। कपिल मिश्रा ने कहा कि वजीर आला रेखा गुप्ता ने 22 फरवरी को हुक्म दिया था कि खजूरी चौक पर ट्रैफिक की वजह से आवाम को कोई तकलीफ ना हो। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत दिल्ली की तरक्की के लिए मुसलसल काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने 22 तारीख को निर्देश दिए थे कि ये खजूरी चौक का जो पॉइंट है इसको तुरंत ठीक करना है, ट्रैफिक की समस्या ठीक करनी है। दिल्ली में जहां जहां टूटी सड़कें हैं उनको ठीक करने का एक मिशन मोड में काम चल रहा है। तो उस दिन जो टाइमलाइन बनी थी उसके हिसाब से आज से यहाँ पे काम शुरू होना था। यही मैं देखने के लिए रात को आया हूँ और काम यहाँ पे शुरू हो चुका है। एक हफ्ते के अंदर ये पूरे गोल चक्कर का निर्माण का कार्य कंप्लीट हो जाएगा और ये संदेश है कि अब वो वर्क कल्चर नहीं चलेगा जो पिछली सरकार का था। मंत्री और विधायक भी रात दिन काम कर रहे हैं और अधिकारियों को भी रात दिन काम करना पड़ेगा। पूरी दुनिया के साथ साथ हमारे मुल्क में भी रमजानुल मुबारक का आगाज हो गया है। हर तरफ एक अलग ही किस्म का माहौल रमजान की अहमियत का इजहार कर रहा है। जहां मसाजिद खचाखच भरी हुई हैं तो वहीं खुश जायका पकवानों की खुशबू से फिजा मामूर है। वज़ीर आज़म ने अहले वतन को रमजान की मुबारकबाद पेश की है। पेश है हमारे नुमाइंदे नवाजिश चौधरी की ये खास रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होते ही रौनकों और बरकतों का सिलसिला शुरू हो गया है। मसाजिद में इबादत गुजारों का जमे गफ़ीर है। वहीं पहले रोज़े के इफ्तार में भी खूब रौनक रही। दिल्ली की शाहजहानी जामा मस्जिद में गहमा गहमी और रोज़ादारों की बड़ी तादाद देखी जा रही है। यहाँ दिल्ली ही नहीं मुल्क भर से लोग आते हैं। इधर तरावी की नमाज में भी लोग ज़ौक़ व शौक़ से शामिल हो रहे हैं।
ये महीना अपने अंदर मोहब्बत का, अमन का, भाईचारगी का पैगाम रखता है, क्योंकि इस महीने में तमाम लोग, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, अपने सिख भाई हों, सब एक दस्तरखान पे बैठते हैं और रोज़ा कुशाई करते हैं। वज़ीर आज़म ने अहले वतन को रमज़ान के बाबरकत महीने की मुबारकबाद दी। पीएम ने एक्स पर लिखा, बाबरकत माह रमज़ान का आगाज़ हमारे मुआशरे में अमन और हमाहंगी लाए। ये मुक़द्दस महीना गौर व फ़िक्र, शुक्रगुजारी और अक़ीदत की अलामत है और हमें हमदर्दी, मेहरबानी और ख़िदमत के अक़दार की भी याद दिलाता है। रमज़ान मुबारक। इधर बाज़ारों में भी रमज़ान की ज़बरदस्त चहल पहल है। इफ्तार और सहरी के सामान से दुकानें सजी हुई हैं। भूख की वजह से जो बॉडी के अंदर जो हमारे वेस्टेज चीज़ें होती है, जो हमें निगेटिव इम्पैक्ट करता है हमारी बॉडी को, वो क्या होता है, वो भूख की वजह से ख़त्म होना शुरू हो जाता है और हमारी बॉडी जो वो रिजनरेट होती है और रिफाइन होती है। पहला रोज़ा मुकम्मल हुआ माशाल्लाह से। जामा मस्जिद पे हमने भी पहला रोज़ा खोला, बहुत अच्छा लगा। सब लोग यहाँ आए हैं, रोज़ा रख के आए हैं, बड़े खुश हैं। रोज़ा अच्छी ज़िंदगी की तहरीक देता है। रमज़ान इंसानों को नेकी का पैगाम देता है और इसका मकसद नफ्स की ख्वाहिशात से आज़ाद होकर अच्छाई की राह इख्तियार करने की दावत है। रोज़े की बरकत का यारो माजरा ही और है। खैर कर लेकर ख़जाने माह रमज़ा आ गया। जी हाँ, बाज़ार सजे हुए हैं, मसाजिद सजी हुई हैं, चारों तरफ रौनक ही रौनक है। विभिन्न रंग के यहाँ पकवान सजे हैं, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। और ये देखिए, इतनी ज़बरदस्त रौनक जामा मस्जिद में आज देखी जा रही है। पहले रोज़े का इफ्तार है तो रौनक भी क्यों ना हो, चारों तरफ एक जश्न का सा माहौल है। माह रमज़ान का खैर मकदम लोगों ने बहुत ढंग से किया है। कैमरामैन अरमान खान के साथ नवाजिश चौधरी, डीडी न्यूज़, दिल्ली। वहीं जम्मू कश्मीर असेंबली का एक माह तवील बजट इजलास आज से शुरू हो रहा है। असेंबली का बजट इजलास लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिताब से शुरू होगा। रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला 7 मार्च को बजट पेश करेंगे। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में इक़्तिदार में आई उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत का पहला बजट होगा। मरकजी कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने इतवार को दिल्ली में बेल्जियम की शहजादी एस्ट्रिड और बेल्जियम के एक आला सतही वफ्द के साथ मीटिंग की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मीटिंग के बारे में मालूमात देते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि हमने भारत बेल्जियम दोतरफा शराकत को मजीद गहरा करने के लिए तिजारत, बुनियादी ढांचे, साफ तवानाई और दिफा समेत अहम शोबों में ताउन के मौक़ों पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने मीटिंग के दौरान कहा कि दोनों ममालिक ने मुश्तरका तरक्की और खुशहाली के लिए शफाफ और सरमायाकारी के तई दोस्त माहौल को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इतवार को पुंछ जिले के कस्बा और किरनी गांव में पाकिस्तान में मुकीम 3 दहशतगर्दों को 14.8 कनाल अराजी जब्त की और जिसकी मालियत तकरीबन 28 लाख रुपए है। ये ज़मीन नजबदीन, मोहम्मद लतीफ़ और मोहम्मद बशीर उर्फ टिक्का खान की है, जो पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर में फरार हो गए हैं और पुंछ और जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों में दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने, अमन व अमान को ख़राब करने और समाजी हम आहंगी को ख़तरे में डालने में सरगर्म हैं। पुलिस के इस इक़दाम को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में दहशतगर्दी के खात्मे की जानिब एक बड़ी कार्रवाई करार दिया जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली में बर्फानी तोदे में फंसे लोगों की तलाशी का काम कल मुकम्मल हो गया। फौज की जानिब से किए गए सर्च ऑपरेशन में तमाम मजदूरों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। 54 मजदूरों में से 46 को बचा लिया गया है, जबकि 8 मजदूरों ने हादसे में अपनी जान गंवा दी है। बर्फानी तूफान इन मजदूरों के लिए जानलेवा साबित हुआ, लेकिन खबर मिलते ही पूरा इंतजामी अमला अलर्ट हो गया। उन्हें बाहिफाजत निकालने के लिए फौज के ITBP, BRO, SDRF के सैकड़ों जवान NDRF के साथ जंगी पैमाने पर जुड़ गए। वहीं वजीर आला धामी ने पल पल की खबर लेते रहे और SDRF की माहिर टीम मुतासिरीन की तलाश करने वाले कैमरे, थर्मल इमेज कैमरे और SDRF कम्युनिकेशन टीम के साथ GPS समेत दीगर जदीद आलात की मदद ली। वजीर आज़म मोदी खुद रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में मालूमात हासिल करते रहे।
उत्तर प्रदेश के नौगावा सादात में सरकर्दा शख्सियात को इल्मी खिदमात के लिए अवार्ड से नवाजा गया। समाज और तालीम के लिए काम करने वाली तंजीम विजडम गेटवे फाउंडेशन ने इसका एहतमाम किया। जिन हस्तियों को सरफराज किया गया उनमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जियोलॉजी शोबे के सुबुकदोश सदर प्रोफेसर महशर रजा, अंग्रेजी जबान की तालीम में दहाइयों से सरगर्म सुरेंद्र कुमार शर्मा, एडवोकेट और उस्ताद शायर गौहर नकवी शामिल हैं। 3 दहाई से ज्यादा अरसे से तालीम के फरोग में मसरूफ शबी अब्बास बाबर को सिपास गुजारी अवार्ड और शोहरत इंटर कॉलेज के मरहूम प्रिंसिपल सरफराज हुसैन को खराज अकीदत के तौर पर एजाज़ दिया गया। मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक ADM अमरोहा माया शंकर यादव और SDM ब्रिजपाल सिंह ने ये अवार्ड सौंपे। ADM ने अपने खिताब में तालीम को तरक्की की कलीद बताया, तो वहीं SDM ने तहसील इल्म में लगन और मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत का जिक्र किया। एजाज़ात की तकसीम के जलसे में बड़ी तादाद में सरकर्दा अफराद शरीक हुए। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात की अहम सुर्खियों पर नजर डालें तो ब्रितानिया, फ्रांस और यूक्रेन का जंग रोकने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक और ज़ेर गौर मंसूबा अमेरिका के सामने अब पेश किया जाएगा। मंसूबा इसी सूरत में काम करेगा कि जब अमेरिका अपनी सिक्योरिटी गारंटी पर कायम रहेगा। ये कहना है व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान हुई हाई वोल्टेज बहस के ड्रामे के बाद अब ब्रितानिया, फ्रांस और यूक्रेन का जंग रोकने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक हुआ है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया के 40% लोगों को अपनी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने की सहूलियत दस्तयाब नहीं है, यूनेस्को ने ये कहा है। उन्होंने कहा है कि ये बेहद महदूद सहूलियात और मादरी ज़बानों में निसाबी मवाद की अदम दस्तयाबी की वजह से ऐसा है और इस पर काम करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिल्ली हुकूमत अब सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए और इसी को मद्देनज़र रखते हुए जमुना में अब क्रूज़ सर्विस का मंसूबा बना रही है और 6 किलोमीटर हिस्से को इसके लिए अब तैयार किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और इसी हवाले से बाज़ारों में रौनक आ गई है, मसाजिद भी खचाखच भर गई हैं और बाज़ारों में जिस तरह के सहरी का, इफ्तार का सामान देखा जा रहा है, इसी के हवाले से ये खबर इसमें शाया हुई है। आगे बढ़ते हैं। रमज़ान के साथ साथ अब होली का त्यौहार भी आने वाला है और इसी की खबर यहाँ पर लगी हुई है, जहाँ पर होली में रंग बिखरे जाते हैं और इसी के हवाले से यहाँ पर जगह जगह होली के रंग देखने को मिल रहे हैं, पिचकारियाँ देखने को मिल रही हैं और बाज़ार जो हैं होली के सामान से अट गए हैं। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं, कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें भी जान लेते हैं, जहां यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ तनाज़े के बाद और ज़ेलेंस्की के वाशिंगटन दौरा छोड़कर लौटने के 2 दिन बाद ही लंदन में एक सरबराह इजलास मुनक़िद किया गया। कॉन्फ्रेंस में यूरोपीय ममालिक के रहनुमाओं ने यूक्रेन सदर को भरपूर हिमायत की पेशकश की और यूक्रेन की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। मीटिंग में यूरोपीय रहनुमाओं ने यूक्रेन के लिए दिफाई इमदाद बढ़ाने पर भी बातचीत की। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर आज़म स्टॉर्मर ने ज़ेलेंस्की का खैर मक़दम करते हुए कहा है कि बरतानिया यूक्रेन, फ्रांस और बाज़ दीगर ममालिक पर मुश्तमिल इत्तेहाद बनाएगा और इस दौरान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के साथ मादनी मुआहदे के हवाले से मुस्बत रवैया जाहिर किया है। इतवार को खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से शिकस्त दे दी है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर 249 रन बनाए। जवाब में कीवी टीम 45 ओवर और 3 गेंदों पर 205 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की जानिब से वरुण चक्रवर्ती ने 10 ओवर में 42 रन देकर 5 विकेट हासिल किए और उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। वहीं दुबई में मौजूद क्रिकेट शायकीन भारत की शानदार जीत से बहुत खुश नजर आए। उनका मानना है कि इस बार टीम इंडिया खिताब जीतने में जरूर कामयाब होगी।
बहुत खुश हैं सर। मैं ये चाहता था कि मेरा ना, मैं जब से ये शेड्यूल डिसाइड हुआ था, मुझे हमेशा यही था कि सेमीफाइनल किसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया जब फाइनल में ना मिले, क्योंकि फाइनल की हमारी वो पुरानी है, भूली बिसरी यादें हैं जो 19 नवंबर वाली, जहाँ पे फाइनल में वो अलग बीस्ट हो जाती है ऑस्ट्रेलिया, तो वो एक थोड़ा डर भी था। इसीलिए मैं चाहता था कि किसी तरीके से आप जीत जाएँ, सेमीफाइनल में मिल जाए, और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराना एज़ कम्पेयर टू फाइनल में हराना बहुत ईजी है। Very excited actually, defending this kind of total. I was thinking actually India was like, half the inning, I thought India was like 20 runs short of par score. But, I think, facing India's quality of, spin bowler on this kind of track was very difficult, It was a really exciting match today. And what to say about our players? They are fantastic. बहुत खुशी हुई, बहुत मज़ा आया देख के, बहुत एंजॉय किए हम लोग। इंडिया बहुत अच्छा खेली, खासकर इंडिया का बॉलिंग इस टाइम सबसे बेस्ट है इस चैंपियन ट्रॉफी में। क्या बॉलिंग किया भाई, मजा आ गया, मजा बांध दिया। Hats off to Varun, the way he bowled, he proved, he's not just a T20 player, he's born for greatness. वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की जीत के साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल लाइनअप भी तय हो गया है। पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से दुबई में होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका लाहौर में आमने सामने होंगे। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।